क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए पहली पंक्ति में तीन संख्याएं हैं, 10 है, 7 है, 51 है। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए 10 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है। इन दोनों संख्याओं के द्वारा हम 51 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर हम यही समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, 10 में हमें 7 तो जोड़ना चाहिए। जब हम 10 + 7 करते हैं तो फिर कितना आता है, 17 आता है। लेकिन आवश्यकता किसकी है, 51 की है। तो हम अगर यहाँ पर 17 में फिर 3 का गुणा कर देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर 10 और 7 के द्वारा 51 आया है। हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा। अगर हम 10 में 7 जोड़ेंगे तो फिर कितना आता है, 17 आता है। लेकिन 51 की आवश्यकता थी तो हमें 17 में 3 का गुणा भी करना होगा। तो यहाँ पर 51 आ जाएगा। 10 + 7 17 होगा और 17 में अगर 3 का गुणा किया जाएगा तो 51 आ जाएगा। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर दूसरी पंक्ति में भी लगाकर देखते हैं। हमें करना क्या होगा, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 5 है तो हमें 11 + 5 करना होगा। आपने देखा कि यहाँ पर हमने 3 का गुणा किया था क्योंकि 51 लेकर आना था। तो यहाँ पर अगर हम 3 का ही गुणा करते हैं तो क्या 96 आ पाएगा। 11 + 5 करने पर तो कितना आएगा, 16 आएगा। और 16 में 3 का गुणा करने पर 48 आएगा। लेकिन 96 नहीं आया है। 96 क्यों नहीं आया, अगर यहाँ पर 3 के स्थान पर हम किसका गुणा करें, 6 का गुणा करें तो जरूर यहाँ पर निश्चित रूप से कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पर 3 का गुणा करने से 51 आ रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर 3 का गुणा किया जा रहा है तो 48 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आना क्या चाहिए, 96 आना चाहिए। तो 96 कैसे आ सकता है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 6 का गुणा कर देंगे जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, 11 + 5 16 हो जाएगा और फिर 16 में 6 का गुणा करने पर 96 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने 6 का गुणा क्यों किया है और यहाँ पर 3 का गुणा क्यों किया है, हमें अब ये समझना होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने 10 + 7 किया तो यहाँ पर कितना आया, 17 आया। लेकिन फिर हमने सोचा कि हमें 3 का गुणा भी करना होगा तब जाकर यहाँ पर 51 आएगा। तो यहाँ पर ये 3 कहाँ से आएगा, इसको ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई तो करना ही है लेकिन किससे करना है, 3 से करना है। लेकिन ये 3 कहाँ से आएगा, इन दोनों संख्या यानी कि 10 और 7 के बीच में जब हम अंतर निकालेंगे तो 10 में से हमें 7 घटाना होगा और 10 में से 7 घटाने पर ही कितना आएगा, 3 आएगा। और उसी 3 का यहाँ पर 17 में गुणा किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर 51 आया है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगाकर देखते हैं। हमें क्या करना है, 11 + 5 करना है। 11 + 5 तो हम कर ही लेंगे लेकिन मल्टीप्लाई हमें किससे करना होगा, 11 - 5 यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच में से हमें अंतर निकालना होगा और उससे हमें गुणा करना होगा। 11 + 5 कितना होगा, 16 होगा और यहाँ पर 11 - 5 कितना होगा, 6 होगा। 16 × 6 कितना होगा, 96 होगा। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या 96 ही है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। करना क्या है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और मल्टीप्लाई किस संख्या से करना है, इन दोनों संख्या के बीच में जो अंतर है उससे ही करना है। 12 + 8 कितना होगा, 20 होगा और 12 - 8 कितना होगा, 4 होगा। और 20 × 4 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 80 आएगी और यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आप एक इस तरीके से भी प्रश्न को हल कर सकते थे। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। अगर आप 10 के वर्ग में से 7 का वर्ग घटाओगे तो फिर कितना आएगा, 10 का वर्ग होता है 100 और 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। और 100 - 49 क्या होता है, 51 होता है। आप इसी प्रकार यहाँ पर भी देख सकते हो, 11 के वर्ग में से अगर 5 का वर्ग घटाया जाएगा, 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है और 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। 121 में से अगर 25 घटाया जाता है तो 96 ही आता है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में भी लगा देते हैं। तो हमें करना क्या है, 12 का वर्ग करना है और माइनस क्या करना है, 8 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144 और 144 में से घटाना है 8 का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 64। 144 में से अगर 64 घटाया जाता है तो 80 ही आता है। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 80, तो यही तो सही आंसर होगा।